अजीज़ान गिराम वक़ार, सैयदना सालार मसूद गाजी सुल्तानुल औलिया माशाअल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिवार में हम आज बैठे हुए हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह। और रात के 12 बजे इस जलसे पाक का जो जोश व खरोश है, यकीनन इसमें सुल्तान सैयद सालार मसूद गाजी का फैज़ शामिल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे अजीज़ों, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये जोश व खरोश सिर्फ सुन्नियों के यहाँ पाया जाता है, इसलिए कि जिसके सीने में ईमान होता है वो किसी से खौफ नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जमे रह गए, अल्लाह फरमाता है उनकी मदद के लिए अल्लाह फरिश्ते नाजिल फरमाता है। मेरे अजीजों, आज के इस पुरफितन दौर में भी आपकी बहुत बड़ी एक आजमाइश है और इम्तिहान की घड़ी है। क्या बात, बहुत। अगर आप अल्लाह तबारक व तआला को खुदा तस्लीम कर चुके हो तो इस पर जमे रहने में तुम्हें कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए, और हर घड़ी हर जगह यही पुकार कर कहो मेरा रब अल्लाह है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं गुफ्तगू को इसलिए यहां से छेड़ रहा हूं कि अभी हमारे मुल्क का माहौल गर्म है। आते आते मिंबर तक न्यूज वालों ने भी मुझसे यही सवाल किया कि लोग अब किसी के टुकड़ों पर पलने वाले गद्दार जो जमात के हैं, चेहरे पर दाढ़ी हो, टोपी हो सर पर, तो जरूरी नहीं कि वो मुसलमान भी हो, क्या बात है, ये जरूरी नहीं है। मुझसे ये सवाल किया गया कि कुछ मौलवी हजरात अब ये कहने लग गए कि अल्लाह और ओम एक ही है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। हमने यही सुना और फिर हमारे दिल में आज एहसास हो गया, 100 साल पहले बरेली का इमाम यूं ही नहीं जगाता था। वाह वाह, सुभान। बरेली के इमाम आला हजरत 100 साल पहले हमें ये दर्स देते थे, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। इन गद्दारों के मुतालिक बरेली के इमाम ने हमें पहले समझाया था कि ये चोर हैं, इनके चेहरों पर अगर दाढ़ी आ जाए, इनके सरों पर अगर टोपी आ जाए तो ये यकीन मत कर लेना कि ये तुम्हारे कायद हैं, बल्कि फख्र से हमारा हर बच्चा कहेगा कि हम जब पैदा हुए थे माँ की कोख से, सबसे पहला जुमला हमारे कानों में जो आया था वो अल्लाहु अकबर का था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। और फिर ये भी कहो कि जब हम मरेंगे हमारी लाश पर इमाम सबसे पहले जो तकबीर बांधेगा वो अल्लाहु अकबर ही है। हम दुनिया में आए हैं अल्लाहु अकबर कहते हुए और दुनिया से जाएंगे भी तो अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएंगे। हाँ, जिन खबीसों ने ये कहा हो उनसे जाकर उनके ईमान का पता पूछें, उनके कान में किसने क्या भौंका था जब पैदा हुए थे ये हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारे खानों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ही कहा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। यहां से ये बात साफ पता चल रही है, अहले सुन्नत व जमात हर जमाने में हक जमात का नाम है। मेरे अजीजों, बिकाऊ जमात का नाम नहीं है। हाँ, जो टुकड़ों पर निकल जाए या झंडों पर गिरफ्तार अपना ईमान बेच दे, वो इस जमात का नाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ ने हमें जो नारा दिया है वो ये नहीं कि दोपहर में लाल पट्टा पहन के घूमो, शाम में हरा पट्टा आ जाए, फिर रात में नीला पट्टा आ जाए, पार्टी बदलते रह जाए एक ही दिन में, इधर से उधर उधर से इधर नहीं। हमारे असलाफ ने हमें जो नारा दिया है, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। जो या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं उन्हें किसी और नारे की जरूरत भी नहीं है।
मेरे अजीजों, आज इस पुरफितन दौर में आंधियां चल रही हैं, तूफान चल रहे हैं। अब तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। जितने कचरे होंगे वो उड़कर चले जाएंगे। क्या बात है, बेशक बेशक। जितने कचरे होंगे उड़कर चले जाएंगे। और जो मेरे मुस्तफा के आशिक हैं वो कल भी जमीन पर गड़े थे, आज भी ऐसे ही जमे रहेंगे। जी बेशक बेशक। आज भी जमे रहेंगे। इसलिए मैं इस्तिकामत पर आपके सामने गुफ्तगू करने आया हूं। इस्तिकामत क्या चीज है? जी बहुत अच्छा। अपने ईमान पर जमा रहना, ये सबसे बड़ी करामत है। वाह, सबसे बड़ी करामत है। लोग आज ये तस्वुर कर बैठे होंगे, हवा में कोई उड़ करके दिखाए तो ये करामत है, पानी में चल करके दिखाए तो ये करामत है। ये करामतें छोटी हैं। मेरे मुस्तफा की शरीयत पर डटे रहना बड़ी करामत है, बड़ी करामत है। या रसूल अल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात को अल्लाह ताला ने जो औलिया और जो नुजबा व शुरफा अता किए, उन्होंने हर जमाने में यही दर्स दिया है। ये तो आज के हालात हैं, इससे सख्त तरीन हालात भी हमारे मुल्क में आए। इमरजेंसी के, डिक्टेटरशिप कायम हो गई थी। हाँ, कोई हुकूमत कुछ नहीं, वज़रा किसी का पावर नहीं, सिर्फ एक ही लेडी का पावर था, और वो जिसे जैसा चाहे दबाए। और उस जमाने में जब नसबंदी को हुकूमत आम कर रही थी, बताओ हिंदुस्तान के मशरिक और मगरिब, शुमाल और जुनूब में एक आवाज गूंज रही थी, वो भी बरेली की ही थी। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम हिंद शहजादा आला हजरत अपने वक्त के डिक्टेटर के खिलाफ भी खड़े थे। ये सोच करके नहीं कि मेरे साथ बहुत बड़ी फौज है, ये सोच करके नहीं मेरे लाखों मुरीदीन हैं, नहीं, बल्कि हक बोलने वाला कभी जमात को देखता ही नहीं, वो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की ताकत पर भरोसा करता है। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ ने हमें दिया है। आज भी तुम्हें इसी बात पर जमे रहना है। अजीजा ने गिरामे वकार, मैं बच्चों को भी यही नसीहत करूंगा, जवानों को भी, तुम्हारा जो कुछ भी छीन सकती है दुनिया, छीन लेने दो। ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है? तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे घर बार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी दुकान, तुम्हारे जायदाद, सबसे ज्यादा जान जा सकती है। उसके अलावा क्या है? मगर हमें बरेली के इमाम ने यह सिखाया है, ये जान अहरे गहरे के लिए हमने रखा ही कहा है। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, सुभान अल्लाह। मैं आपको जो दर्स दे रहा हूं वो यही है। एक सवाल मैं करता हूं आपसे, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं? तुम्हारा खुदा सच्चा है या नहीं? बेशक। तुम्हारा रसूल सच्चा है या नहीं? बेशक। अल्लाह की किताब कुरान सच्ची है या नहीं? जी बेशक। मुझे ये बताओ, जिसका दीन सच्चा, किताब सच्ची, खुदा सच्चा, रसूल सच्चा, फिर उस कौम को सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जीना चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सर उठा करके जिए। तुम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता हो, तुम किसी चोर कौम से वाबस्ता हो, डरे वो जो बलात्कारी हो, क्या बात है। डरे वो जो चोर हैं, डरे वो जो जुल्म के साथ अपनी कुर्सी जमाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अमन वाले कल भी थे और आज भी हैं, बहुत अच्छा। अदल वाले कल भी थे और आज भी हैं। लिहाजा जिसका दीन इतना सच्चा है, प्रोपेगेंडा हजार फैलाने दो, मीडिया इससे ज्यादा क्या कर सकती है? दज्जाली मीडिया ज्यादा से ज्यादा हमारे चेहरे बिगाड़ कर पेश कर सकती है। लेकिन नौजवानों, तुम्हारे पास आज भी मुस्तफा करीम के अखलाक हैं। तुम मैदान में उतरो, दुनिया को देख करके डर कर सहम करके अपनी टोपियां मत छुपाओ, अपनी दाढ़ियां नाले में मत फेंको। दुनिया को आज चोटी रखने पर शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती? तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती है? अपने नबी पाक के अखलाक को जिंदा करो और फख्र से कहो दुनिया से कि दुनिया नंगी घूमकर फख्र कर सकती है, मैं मेरे मुस्तफा के अखलाक पर क्यों ना फख्र करूं? बहुत अच्छा हजरत, वाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, सच बताऊं, अमामा शरीफ हम भी पहनते हैं, उलमा भी पहनते हैं। ये कोई फैशन और डिजाइनिंग का लिबास नहीं है,
एक वजन लिबास हुआ करता है, इसकी हिकमतें हजार होंगी, लेकिन हम हिकमतें नहीं देखते, सिर्फ इसलिए पहनते हैं कि मेरे मुस्तफा ने पहना है। सुभान दुनिया आज चाहे जो कुछ समझे, लेकिन हमने देखा है इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है, इज्जत नबी पाक के कदमों में है। इसलिए मेरे अजीजों, आज अगर तुम जमे रह गए, तुम उस नुक्ते पर आ जाओ जिस नुक्ते पर मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा को छोड़ा था। सहाबा इकराम की एक बात बता दूं, इस्तिकामत और जज्बा कैसा होना चाहिए। एक सहाबी हजरत नौमान, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद बनकर एक बादशाह के दरबार में गए। बादशाह ने शानदार इस्तकबाल किया, उनके लिए रेशम का कारपेट बिछाया गया, कालीन, रेशम का कारपेट, बहुत महंगा उस जमाने में, और उनके लिए सोने की कलाई की हुई कुर्सी लगाई बादशाह ने, कि सुना है अरब का कासिद आ रहा है, मोहम्मद अरबी का। उस वक्त रौब और दबदबे का चर्चा हो चुका था। बादशाह ने शायान शान इस्तकबाल किया, लेकिन जानते हो वो एक सहाबी रसूल मदीने से काफी दूर गए हैं, मेरे आका के सफीर बनकर, एम्बेसडर बनकर, कासिद बनकर, लेकिन जैसे ही रेशम का कालीन नजर आया, आपने अपनी तलवार से उसको फाड़ दिया और हटा दिया। कहा इसको हटा दो, मैं जमीन पर चल कर आऊंगा। चल कर क्या है, जब कुर्सी के पास आए, बादशाह सामने बराजमान है, कुर्सी को देखा कि सोने से कलाई की हुई है, ठोकर मारकर गिरा दिया। कहा मैं इस पर नहीं बैठूंगा। बादशाह ने कहा मैंने तो तुम्हारी इज्जत के लिए रेशम का कालीन बिछाया, सोने की कलाई की हुई कुर्सी बिछाया, इतना गुरूर क्यों है तुम्हें, इतना घमंड किस बात का है। उस सहाबी ने कहा तूने गलत समझा, ना मुझे गुरूर है ना मुझे तकब्बुर है, बस मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रेशम का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है, सोने का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है। तू सारी दुनिया मेरे कदमों में ला कर रख दे, मैं ठोकर मार दूंगा, मुझे मेरे मुस्तफा की इज्जत प्यारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ये है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की हिफाजत। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बादशाह है बहुत बड़ा, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, यहाँ कौन देखने आ रहा है, मदीना बहुत दूर है, हम यहाँ पर रेशम भी इस्तेमाल कर लें, सोना भी इस्तेमाल कर लें, कौन देख रहा है। नहीं, वो सहाबा का ईमान था, हम दुनिया के जिस चप्पे में भी हैं गुलाम मुस्तफा हैं, हमारी निस्बत, हमारी डोर नबी पाक से जुड़ी हुई है। आज अगर हर नौजवान ये अज़्म कर ले, चाहे मैं कुफरिस्तान में रह रहा हूं लेकिन मेरे नबी के अखलाक पर रहूंगा, फिर देखना इनकलाब कैसा आएगा। इसलिए कि इसी जमीन पर मियाँ अब तो तुम करोड़ों की तादाद में आ गए, अब तो करोड़ों की तादाद में आ गए, लेकिन इस जमीन पर करोड़ों नहीं बल्कि सैकड़ों भी नहीं थे, तब एक मर्द कलंदर गरीब नवाज तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या तलवार लेकर के आए थे, नेज़े भाले लेकर के आए थे, गोला बारूद लेकर के आए थे? झूठे तारीख दानों से भी पूछ करके बताओ, सच्चे नहीं झूठे तारीख दानों से भी पूछ कर बताओ, एक भी कोई रिवायत बता दो कि गरीब नवाज बड़े असलहे लेकर आए थे? नहीं, वो भी तस्लीम करते हैं नहीं, वो दुर्वेश मर्द कलंदर फटी गुदड़ी पहन करके हिंदुस्तान आए थे। लेकिन मेरे अजीजों, अगर कुछ साथ में लाए थे तो अखलाके मुस्तफ़ा लाए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मजबूती के साथ जिस पर जमे रहने का आज़्म, यही लेकर तो हिंदुस्तान उतरे थे। और फिर देखा आपने, हजार ताकतें उस मर्द मुजाहिद को यहां से उठाने की कोशिश करती रही, 800 साल से भी तुम्हारी निगाहें देख रही हैं, उस ख्वाजे अजमेरी की कुर्सी को कोई हिला ना सका, आज भी नहीं हिला सका। क्यों? कुरान कहता है फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाआ व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। जो झाग है, जो कचरा है, वो उड़कर चला जाएगा, और जो नफा देने वाला है इंसानों को, वो हमेशा जमीन में बरकरार रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, कचरे अभी भी आएंगे और उड़कर चले जाएंगे। एक बात याद रखना, किसी को भी दिखाने के लिए सेकुलर बनने की जरूरत नहीं है। सेकुलर का मतलब होता है मुनाफिक, जो सबको राजी करने की कोशिश करता है और बाद में होता कुछ भी नहीं, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, किसी को राजी नहीं कर पाता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं,
राजी करना हो तो सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा को राजी करो, बेशक बेशक। राजी करना हो तो अपने रब को राजी करो। आज जो हालात हुए ना, जिन लोगों ने अपने मंच पर सब जमातों को बुला करके कहा, देवबंदी जमात खुल करके अर्ज कर देता हूं ताकि तुम्हारा ईमान महफूज रहे। जी बहुत अच्छा हजरत। हाँ, जो कायद बन करके आए लोगों के, बड़ी बड़ी जमीयत और बड़ी बड़ी तंजीम लेकर के लोगों को वरगलाते रहते हैं, इन्होंने कई लोगों को बुलाया अपने यहाँ और उनको राजी करने के लिए, किसको? पंडितों को राजी करने के लिए कि ये भी राजी हो जाएं, ये भी राजी हो जाएं, सब राजी हो जाएं। और भाषण में कुछ का कुछ कह दिया, अपना ईमान भी धो दिया, अपना ईमान भी चला गया। और सामने वालों को बाद में पता चला वो खुद भी छोड़ के चले गए, वो खुद भी छोड़ के चले गए इनको। मौलवी साहब कहाँ के रहे तुम, कहाँ के रहे? ना घर के रहे ना घाट के रहे, वही कुत्ते हो गए। इसीलिए हमने देखा है जो आला हजरत का दीवाना होता है, क्या बात है हजरत, जो बरेली वाला होता है, वो वक्त की ताकूती ताकतों के सामने सर नहीं टेकता, ना ही किसी को राजी करने की कोशिश करता है। अरे मियाँ, यही के नानपारा से तो कोई बरेली गया था, क्या बात है, सुभान अल्लाह। यही के नानपारा से गया था, वाह, वाह, वाह। बरेली जाकर कहा था कि हमारे सेठ साहब की शान में एक कसीदा लिख दो, मौलाना अहमद रजा साहब। आला हजरत ने नानपारा वाले की ताजीम में या उनकी मदह में कुछ नहीं लिखा, बल्कि जलाल में कहा करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नान नहीं। अब नानपारा के हम नारे करीब आए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आप हजरात को तो ये मालूम होना चाहिए, बहराइच शरीफ के बहुत करीब नानपारा है। नानपारा तो शहर का नाम है, गांव का नाम है, इलाके का नाम है, लेकिन आला हजरत ने पारा नान कर दिया, जिसका मतलब होता है रोटी का टुकड़ा। क्या बात, फरमाया कि मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि इधर से फेंकोगे तो तुम्हारे लिए लिख दूंगा, क्या बात है। उधर से लिफाफा दे दो तो तुम्हारे लिए बोल दूंगा, नहीं है। आला हजरत फरमाते मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का। और बारगाह मुस्तफा का ऐसा अदब, अल्लाह अकबर, हुजूर की बारगाह में जब कहना है तो यूं कहते या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपनी आजिजी कमाल की पेश की, लेकिन दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा आए उसके लिए कलम नहीं उठाया, उसके लिए अपनी जुबान को जुम्बिश नहीं दिया। आज उन लोगों को मैं अलल ऐलान ये कहता हूं, तुम अपना दीन बेच करके बैठे हुए हो, उन गद्दारों को पहचानो। और जो भोले भाले मुसलमान उनको अल्लाह वाला समझ करके उनके पीछे चल पड़ते हैं, आज फिर हम समझा रहे हैं, फिर हम समझा रहे हैं। किसी के चिल्ले को देखकर, किसी के शामी कबाब को देखकर और किसी के अलग अलग इबादतों को देखकर बहक मत जाना। सिर्फ सफेद कपड़े ईमान की अलामत नहीं है। हमारे बुजुर्गों में से किसी ने ये कहा था, मैं आपको बताता हूं, बगोला आप उसको क्या कहते हैं जो सफेद वाला होता है, बगोला। हाँ, ये एक बार दरिया के किनारे आकर बैठ गया, बहुत सफेद होता है, बहुत साफ सुथरा होता है, छोटी छोटी मछलियां जैसे ही बगोले को देखी सोचने लगी अल्लाह वाले आ गए, और सब कहीं के जाकर के हम कदम बोसी करके आते हैं बहुत, और सर झुकाए बैठता है बगोला, जब भी बैठता है सर झुकाकर बैठता है, हाँ आंख बंद करके बैठा है। मछलियां पागल हो गई देखकर उसकी खूबसूरती को, अल्लाह वाले हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं। और जाकर हम कदम चूम करके आए। जो बड़ी मछलियां थी, बूढ़ी मछलियां थी, वो समझाने लगी छोटी मछलियों को, खबरदार वो डाकू है, वो चोर है, करीब मत जाना, तुम्हें चोंच मार कर ले जाएगा। छोटी मछलियां समझ नहीं रही थी, समझ नहीं रही थी, उल्टा कोस रही थी बड़ी मछलियों को। वो कह रही थी तुम्हारे पुराने ख्यालात हैं दादी अम्मा, हमें छोड़ दो, ये अल्लाह वालों के पास जाने दो, ऐसे अल्लाह वाले बार बार कहां आते हैं। छोटी मछलियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बड़ी मछलियां अपना काम करके किनारे बैठ गई, समझाना हमारा काम है, मत जाओ। लेकिन जो नए नए नौजवान मछलियां थी वो सब के सब दौड़ी दौड़ी उसी बगोले की कदम बोसी करने आ गई, और करीब आई
तो बगोले ने चोंच मारा, एक दो मछलियों को उठाया और भाग गया। फिर बाद की बची हुई मछलियों को अकल ठिकाने पर आई, वापस आकर बड़ी अम्मा से कहने लगी, सच कहती थी वो सिर्फ सफेद दिखता था, हकीकत में चोर था। आला हजरत यही फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, जहर पिलाए। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली, दुनिया देखी भाली है। क्या अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, आज जो चेहरे तुम्हारे सामने आए हैं इन्हें पहचानो, हाँ इन्हें पहचानो। हम दुश्मनाने इस्लाम को अच्छी तरह से पहचानते हैं, जो पहले से हमारे नहीं हैं, लेकिन जो जमात में बैठे हुए उन्हें पहचानना और सख्त तरीन मरहला है। इसीलिए ये उलमा जो कहते हैं, बाज लोगों को ऐसा लगता है ये खाली रद्द करते रहते हैं, इनका कुछ काम नहीं, इख्तिलाफ करते रहते हैं, इस जमात को बुरा भला, उस जमात को बुरा भला। मेरे अजीजों एक बात याद रखो, जो आलिम इश्क़ मुस्तफ़ा के मेयार में अगर किसी की मुखालफत कर रहा है वो हकीकी आलिम दीन है, बेशक वो हकीकी आलिम दीन है। हम हर उसका रद्द करेंगे जो मेरे मुस्तफ़ा का बेगाना है। बेशक। इसलिए कि हुजूर ताज शरिया बदरुत तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये एक मैसेज ये दिया था, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हमारा दीन, हमारा ईमान क्या है आपको मैं बताऊं, इकबाल से पूछो। अल्लामा इकबाल ये कहते हैं, बमुस्तफ़ा बरसां खैश के दी हम आऊस, गर्ब उन रसीदी तमाम बुलहबी, अपने आप को रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है, यही दीन है। और अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच सके तो जिंदगी अबू लहब की तरह है। इस बात को याद रखो ऐ नौजवान, इज्जत इधर उधर ढूंढने न जाओ, इज्जत मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में है। आज हमने खुद देखा है, हम आज आपके सामने यहाँ पर खड़े हैं, मुझे अगर आज आप लोग पलकों पर बिठाते हैं या फूलों के हार पहनाते हैं या मिंबर पर बिठाते हैं, ये किस लिए? इसलिए नहीं कि कोई बड़ी पार्टी का नेता है। यहाँ पर जो इज्जत मिलती है वह इसलिए नहीं कि बहुत बड़े बाप का बेटा है। मुझे जो भी इज्जत मिलती है वो मेरे मुस्तफ़ा की निस्बत से मिलती है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आप देखें, दुनिया में हुजूर की इज्जत पर बात करने वाले के लिए ये इज्जत है, तो फिर क़यामत में अलग इज्जत है मेरे अजीजों, क़यामत की इज्जत अलग है। आपको पता है वही बिलाल हबशी जिनको मक्का वाले पैरों में रस्सी डालकर खींचते थे और उनकी नंगी पीठ पर गरम सिल रखी जाती थी, उनके पीठ का गोश्त गर्मी की वजह से गल गया था। मक्का वालों ने इतनी अजियतें दी थी, इतनी तकलीफें दी थी, लेकिन वो बिलाल हबशी हमेशा अहद अहद का नारा लगाते रहे और जमे रहे अपने दीन पर। फिर आप गुलामी से आजाद हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, मदीने तैयबा में रहने लगे। और आपको पता है सिर्फ 6 साल के बाद, 6 साल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से वापस मक्का तशरीफ ला रहे हैं। जब मक्का फतह हो चुका था, 10,000 सहाबा के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोबारा मक्का में तशरीफ लाए, बगैर जंगो जिदाल के मक्का फतह हो गया। मस्जिद हरम में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सारे आलाइशों को पाक किया और उसके बाद पहली अजान दी जा रही थी हरम काबा में। और जानते हो अजान देने के लिए किसको बुलाया? बिलाल हबशी को बुलाया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आवाज दी हजरत बिलाल को, और अजान कहां? काबे की छत पर चढ़ करके, कि ऊपर चढ़ करके अजान दी जाए। हजरत बिलाल हबशी वहां से अजान देते रहे। मेरे अजीजों, बुजुर्गों ने यह फरमाया है, अजान कहीं से भी दे लेते हैं, अजान छोटी सी ऊंची जगह से देते। बिलाल हबशी काबे की छत पर मक्का में खड़े होकर अजान दे रहे हैं। ये दुनिया को बताना था, जो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में एक जख्म भी खाए, काबा भी उसके तलवों के नीचे होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह उसे काबे के छत के ऊपर का मकाम देता है। जो नबी का गुलाम हो जाए दुनिया में, उसे अल्लाह ताला बहुत बुलंदी अता करता है, बहुत बुलंदी अता करता है। इसलिए आने वाली मुसीबतों पर
इधर उधर ना देखो, आने वाले तूफानों से इधर उधर ना भागो, बल्कि तुम्हारा इम्तिहान है और तुम्हारी आजमाइश है। तुम जमे रहो, और ये जितने भी इस तरह के कीड़े आते रहेंगे, कोई भी अगर जमात का गद्दार उठ करके ये कल कह दे कि हमारा दीन, जैसे अब ये आगे भी ये भी कहेंगे हमारा सबका डीएनए एक ही है, अब ये भी कहेंगे आगे, इसलिए कि ये पाले हुए कुत्ते हैं, ये पाले हुए हैं, इनकी अपनी जुबान नहीं, इनकी जुबान में कोई और पीछे बैठा हुआ, इनसे वक्तन फवक्तन इस तरह की बातें कराई जाएंगी। मेरे अजीजों, इन्हीं के तो पुरखों की बातें हैं जिन्होंने किताब में लिख मारा है कि रसूलुल्लाह को पीठ पीछे का इल्म नहीं था। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। यही तो लोग हैं जिन्होंने कहा था शैतान का इल्म और रसूल का इल्म बराबर है। हम यूं ही नहीं लड़ते हैं, हम यूं ही कौम को बेदार नहीं करते। अजीजा ने गिरामी वकार, हमारे पास जो कुछ भी सरमाया है ना, कुछ लोग मुझसे ये कहते हैं कि कितना एग्रेसिव होकर के बोलते हैं आप, इतना सख्त लहजे में क्यों बोलते हैं। मेरे अजीजों, जिसके पास लास्ट चीज बची हुई है, आखिरी चीज बची हुई है, वो भी अगर तुम छीनने की बात करोगे तो क्या हम नरम लहजे में बात करेंगे? बात है, क्या बात। हम नरम लहजे में बात करें? हमारे पास जो सरमाया बचा है वो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत है। बेशक, ये चीज बेशक, बची हुई है और इसको संभालना है नौजवानों, और ये सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है। तुम अगर कुछ भी ना हो तुम्हारे पास, तब भी तुम एहसास कमतरी में मत आना। आज जैसे लोग तुम्हें वरगलाएंगे इस तरह बोलकर, तुम्हारी हालतें बड़ी खराब हैं, तुम्हारा फ्यूचर कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, उनसे कहो तुम अपना देख लो, हमारा फ्यूचर बताने वाला मदीने का ताजदार है। सुभान अल्लाह। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 14 सदियों पहले हमारा फ्यूचर भी बता दिया है। घर घर पर इस्लाम का झंडा लहराएगा। हाँ, हमें यकीन है मदीने वाले की बात पर। तुम इन तमाम बातों से ना घबराओ कि तुम्हारा क्या होने वाला है। तुम्हारे पास जो दौलत है वो कौन सी है, मैं आपको बताता हूं। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग से वापस तशरीफ लाए, माले गनीमत तकसीम कर रहे थे। हम गरीब हैं इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, हमारे पास अब सरमाया भी नहीं रह गया, सियासत भी नहीं रह गई, ताकत भी नहीं रह गई, क़ियादत भी नहीं रह गई, कुछ नहीं रह गया, लेकिन फिर भी मैं आपको फख्र करने का जरिया बताता हूं। फख्र करने का जरिया है तुम्हारे पास, प्राउड फील करोगे। क्या चीज? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को माले गनीमत बांट रहे थे, उसमें अंसार सहाबा जो मदीने के थे और जो मुहाजिर सहाबा बाहर से हिजरत करके आए थे, दोनों को माल तकसीम करना था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर सहाबा को माल ज्यादा दे दिया और अंसार सहाबा को माल कम दिया। माल की तकसीम हो गई, ये रसूल पाक बेहतर जानते हिकमत क्या है। लेकिन बाद में अंसार सहाबा के आपस में चेमे गोइयां शुरू हो गई, सब आपस में बात करने लगे, रसूलुल्लाह ने उनको ज्यादा दे दिया, उनको ज्यादा दे दिया जो हिजरत करके आए थे। ये बातें फैलती फैलती हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर मिली कि अंसार में ये बातें चल रही हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के सरदार सहाबी को बुलाया और कहा, क्या तुम्हारी जमात में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं कि मैंने मुहाजिरीन को माल ज्यादा दे दिया और तुम लोगों को कम दिया है? उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, सब बातें चल रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार सहाबा को एक जगह जमा किया, कहा सब यहाँ जमा हो जाओ। सब जब जमा हो गए, मेरे आका तशरीफ लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा खुतबा दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, फरमाया, ये बात सही है कि जब लोग मुझे छोड़ चुके थे मैं तुम्हारे यहाँ आया, तुमने अपनाया है, लेकिन क्या ये बात सच नहीं कि तुम दमाने कुफ्र में थे, अल्लाह ने मेरी बदौलत तुम्हें ईमान अता किया? क्या ये बात सच नहीं है कि तुम आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे, जिहालत के जमाने में थे, अल्लाह ने मेरी बदौलत तुम्हें इज्जत अता की? अंसार सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब आपकी बदौलत है। अब सुनिए, मुझे ये वाकया, ये हदीस बयान करने की वजह क्या है? आखिर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अंसार सहाबा, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि लोग दुनिया का माल ले जाएं और जिसके पास माल नहीं है तुम मुझे ले जाओ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये हदीस पढ़ने के बाद यकीन हो जाता है
जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास आमिना का लाल होता। वाह सुभान अल्लाह। नबी एक मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके पास है वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत रखता है। बेशक। इसलिए मेरे अजीजों, ये दुनिया यूं ही खौफजदा नहीं है तुमसे। हाँ, तुम्हारे पास कोई दौलत तो है जिसको इकबाल कहता है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मैं आपसे ये बात फिर से कह दूं, तुम्हारे पास जो लोग एहसासे कमतरी दिलाते हैं वो पता नहीं क्यों दिलाते हैं, लेकिन कभी आपने सुना, आप न्यूज़ देखते हैं ना, मत देखा करो, सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन अभी सिवाय तुम्हारे नाम के और क्या चलता है न्यूज़ में। हाँ, बहुत सारे न्यूज़ चैनल तो ऐसे हैं जिनकी दुकान हमारा नाम लिए बगैर चलती नहीं, उनकी रोटी भी नहीं चलती, उन्हें नाम लेना होगा मुसलमान मुसलमान मुसलमान। आप देखें क्यों, उनसे पूछो मियाँ मुसलमान है कितने, छोटी सी तादाद है, 14% है, 14% है। और फिर हालात ये हैं कि इनकी सर्वे की रिपोर्ट बताती है सब टूटे बिखरे हुए हैं, दलित समाज से भी बैकवर्ड नीचे आ गए हैं, इल्म में पीछे हैं, अखलाक में पीछे हैं, माल में पीछे हैं, डिपार्टमेंट में नहीं है, सिस्टम में नहीं है, कहीं नहीं है। ये सारी रिपोर्ट इन्होंने बयान की है। लेकिन मैं ये कहता हूं जो इतनी टूटी फूटी जमात है तो फिर ये मीडिया के सामने क्यों 24 घंटे डिस्कस का निशाना बनती। जी हर कोई हम पर क्यों डिस्कस कर रहा है, छोड़ दो ना इस जमात को, जब इसके पास कुछ है ही नहीं। ये जमात टूटी बिखरी हुई है तो क्यों इतना डिबेट हमारे ऊपर होता है, सिर्फ हमारे ऊपर अजान, नमाज, मस्जिद, दाढ़ी, मिंबर, बुरका, यही सब है। क्यों है मैं आपको बताता हूं, दुनिया को पता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, टूटे बिखरे हो, लेकिन उस दुनिया को यह पता है कि तुम्हारे सीनों में छुपी हुई इश्क रसूल की शमा मौजूद है। ये जिस दिन भड़कती है मोहब्बत मुस्तफा की शमा, दुनिया में इनकलाब आ जाता है, दुनिया में इनकलाब आ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, इकबाल ने कहा था कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। क्या बात। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। इसलिए ऐ सुन्नियो, फख्र करने का जो सबसे बड़ा जरिया तुम्हारे पास है वो मोहब्बत मुस्तफ़ा है। मैं अभी नाम लेता हूं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने किसका नाम लिया, मेरे मुस्तफ़ा का। लेकिन मैंने मजमे में देखा हर कोई उंगलियां उठाया, अपने लबों से चूम कर आंखों पे लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान। किसने कहा तुमको ये? मैंने माइक से ऑर्डर तो नहीं दिया कि मैं नाम लूंगा तुम उठा के चूम लेना, मैंने किसी से कहा तो नहीं। मैं इधर मेरे मुस्तफ़ा का नाम ले रहा हूं और तुम्हें होश भी नहीं, तुम अंगूठे चूम कर आंखों से लगा रहे हो। यह अलामत इस बात की है सब कुछ खो चुके हैं हम, लेकिन दिलों में अभी मेरे मुस्तफ़ा की अजमत बाकी है। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी बाकी है, वो नाम आता है तो अंगूठे लबों पर बेइख्तियार जाते हैं। ये हमें ये अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है इस बात पर कि हमारी माओ ने सिर्फ दूध नहीं इश्क रसूल भी पिलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत लामा मुफ्ती सलमान अजरी साहब क़िबला, आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा, खानकाहे रज़विया बरेली शरीफ मरकज़ अहले सुन्नत। वाह वाह हज़रत। मेरे अजीजों, अब मैं आपको ये बात भी बता दूं, माशाअल्लाह। दूसरे लोग कोई डरता है सहमता है तो उसकी बात अलग है, लेकिन बहराइच वालों की एक बड़ी जिम्मेदारी है, बहराइच में रहने वालों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए कि बहराइच में दयारे गाजी मौजूद है और वो गाजी है, शहीद भी है। आपको पता है उनका मकाम और मर्तबा सुल्तान सैयद सालार मसूद गाजी, उनको सुल्तानुल औलिया कहा गया। बाज बुजुर्गों ने फरमाया विलायत गौसे आजम के दरबार से पहले बहराइच आती है। माशाअल्लाह। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह से अजमेर जाती है, अजमेर से विलायत तकसीम होती है। सैयद बाज बुजुर्गों के अकवाल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस बुलंद बाला मकाम पर पहुंचने वाले सालार मसूद गाजी, उम्र इनके इंतकाल के वक्त सिर्फ 19 साल की थी।
19 साल की कड़ियल जवानी में या 20 साल जो आपकी टीन एज रही है, वो एज तो अभी अभी शुरुआत की होती है जवानों की। लेकिन सालार मसूद गाजी की तारीख पढ़ने वाला जानता है, उनको सुनने वाला जानता है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर मैदान में उतरे हुए थे। और मेरे मुस्तफा के वो ऐसे शेर हैं, पता नहीं कैसे कैसे देव को जमीन पर गाड़ कर रख चुके थे। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। मैं भी आया यहां पर तो मुझे बताया गया है, अब सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वफात को सदियां गुजर गई, 800-900 साल से ऊपर हो गया, लेकिन वो हैबत अभी भी जारी थी, वो हैबत अभी तक जारी थी। लेकिन हो सकता है तुम्हारे चंद बुरे आमाल की वजह से कोई कीड़ा फिर से उड़ने लग जाए। इसलिए मैं कहता हूं, मिशन मसूद गाजी को जिंदा करो। हर जवान को यह सिखाओ कि तुम्हारा हीरो वो पर्दे पर दिखने वाला नहीं है जो मुजरे करता है, तुम्हारा हीरो वो नहीं है जो अपने जनाना हरकतों से लोगों को अपनी तरफ माइल करता है, तुम्हारा हीरो तो सालार मसूद गाजी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारे आइडियल ये बुजुर्ग हैं, तुम्हारा आइडियल ये पर्दे सीमी पर नाचने वाला फिल्मों में वो एक्टर और एक्ट्रेस नहीं। ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारा हीरो खालिद बिन वलीद है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है। अजीजा ने गिरामी वकार, जब हम तारीख को छोड़ देते हैं तो फिर हमें इसी तरह की ठोकरें खानी पड़ती हैं। इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा, वापस आ जाओ, इज्जत भी यहां है, इक्तिदार भी, ताकत भी यहां है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में। अब मैं अपने आखिरी मैसेजेस की तरफ जा रहा हूं। फिर भी मैं आपको उस पैगाम की तरफ ले जा रहा हूं, तुम्हारे पास कोई चीज रहे न रहे, मेरे अजीजों, आंखों का सुरमा जरूर रहना चाहिए। आंखों का सुरमा, आंखों का काजल, लेकिन वो नहीं जो डब्बी में रखा हुआ है या शीशी में रखा हुआ है। आला हजरत ने जो फरमाया ना, आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं। कोई चोर आज तक देखा आपने आंखों से काजल भी चुरा के ले जाता है? कोई चोर ऐसा देखा है? लेकिन आला हजरत फरमाते हैं ऐसे चोर। मेरे अजीजों, मोमिन की आंखों का काजल इश्क मुस्तफा होता है, मोहब्बत मुस्तफा उसकी आंखों का काजल है। सुभान अल्लाह, जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत है, उसकी आंखें भी रोशन हैं, उसकी आंखें चमकदार हैं। इस काजल को हमेशा सलामती के साथ रखो और फिर फख्र के साथ। मेरे अजीजों, जीना है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हक का ऐलान करते हुए जिएंगे, और मरना है मेरे मुस्तफा के नाम पर। इससे बेहतर मौत और क्या हो सकती है? इससे बेहतर मौत और क्या हो सकती है? कुछ लोग हमें इस बात को लेकर के कहते हैं कि अभी हालात ऐसे हैं, आप इनके ऊपर फला हो गया, उनके ऊपर फला हो गया। एक साहब कह रहे थे कि हमारे जलसे में लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पर कोई वो नहीं, झिझक नहीं। मेरा कोई जलसा उस वक्त तक मुकम्मल होता नहीं, अभी कितने महीनों से देख रहा हूँ, जब तक जलसे में लब्बैक या रसूल अल्लाह पुकारा नहीं जाता। और हमें डर नहीं है इस बात का। लेकिन कोई साहब मुझसे कह रहे थे नारा लगाने की वजह से हमारे फलां दोस्त को उठाकर ले गए और केस कर दिए उस पर। मैंने कहा, इससे बेहतर केस क्या हो सकता है? इससे बेहतर केस क्या हो सकता है? करने दो, अच्छी बात है। जब पहुंचना मेरे मुस्तफा की बारगाह में तो अर्ज करना, आका, दुनिया ने फंदा डाला था मेरे जिना पर नहीं, चोरी पर नहीं, डकैती पर नहीं, आपके नाम को पुकारा था, लोगों ने हथकड़ी पहनाई थी। यकीन जानो, वो ताजदार कायनात इतने गैरतमंद हैं, तुम्हें पुकारेंगे और बुलाएंगे, आजा मेरे गुलाम, मेरा दामन तेरे लिए बिछा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, यस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो तवज्जो। अल्लाह ताला ये जज्बा सलामत रखे। आमीन आमीन। देखिए मिंबर से भी अब नाजिम इजलास भी नहीं डर रहे हैं, लब्बैक का नारा वो भी लगा रहे हैं। माशाअल्लाह। वरना बहुत सारे लोग हमारे अगल बगल आने से भी डरते हैं कि इनके साथ खड़े रहेंगे तो फोटो में आ जाएंगे, केस ना हो जाए। मुझे डर नहीं है, लेकिन अगल बगल आने वालों को अगर डर लगता है तो वो उनका मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का फख्र है कि आज अगर गुस्ताखों के साथ कोई खड़े होकर शर्म नहीं करता, और हम जिसके नाम के लिए ऐलान कर रहे हैं, हमारा यकीन है कल क़यामत के दिन देखा जाएगा तुम कहां खड़े रहोगे, हम कहां खड़े रहेंगे सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। क्योंकि मेरे आका की हदीस है, अल मरउ मअ मन अहब्बा। आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ रहेगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता था, जिससे मोहब्बत करता था उसी के साथ रहेगा। हाँ, उन लोगों का ईमान और उन लोगों का खात्मा, उन लोगों की आखिरत का पता नहीं हमें, जो यहाँ आज नारे लगाते लगाते बेचारे थक गए। हमने देखा है कुछ लोग 40-40 साल पार्टी की खिदमत किए और अभी ऐसे सन्यासी बन गए, उनको कोई पूछता भी नहीं। पूछता भी नहीं। क्या ये हालात है कि नहीं? हालात है। बेचारे इतनी मेहनत करके 40-40 साल किसको कहते जिंदगी बिता दिया और खिदमत पर खिदमत करते रहे, लेकिन उनको साइड लगा दिया गया। अब तुम्हारा काम नहीं, बूढ़े हो गए, जाओ। लेकिन मैंने देखा है जो मेरे मुस्तफ़ा की खिदमत करता है, जो नबी पाक के इश्क की बोली बोलता है, फिर वो 85 साल का हो जाए कि 90 साल का हो जाए, दुनिया उसे कभी साइड नहीं लगाती। वो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती जाती है, बेशक बेशक उतनी इज्जत बढ़ती जाती है। तुम ला करके दिखा देना 1 लाख नौजवान जो अपने आप को हैंडसम कहते हो, खूबसूरत कहते हो, 1 लाख जवानों को लाकर खड़ा कर दो और एक तरफ 75 साल ताजु शरिया को बैठाओ, वाह वाह फिर वाह, पता वाह, चलेगा वाह। 1 लाख जवानों की खूबसूरती अलग है, 75 साल ताजु शरिया की खूबसूरती अल्लाह, आंखें अल्लाह। चंदिया जाएं, क्या बात है क्या बात है। आंखें सुभान चंदिया जाएं। हर एक पुकार कर कहेगा असल खूबसूरती तो मुस्तफा के कदमों में है। अल्लाह। बेशक जो नबी का हो गया अल्लाह उसे खूबसूरती से भी नवाजता है। वो बूढ़ा भी हो जाता है लेकिन जवानों से ज्यादा हसीन रहता है। इसलिए मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में इज्जत ढूंढो। दुनिया तुम्हें वरगलाती है, जिस तरह की भी हरकतें आज हो रही हैं, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, तुम कभी भी अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला मत होने देना कि तुम कमजोर हो, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं, तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरह हैं अपने नबी के गुलाम होने पर हमें फख्र रहेगा, हमारे अपने नबी पाक के गुलाम होने पर हमें फख्र रहेगा। और दुनिया जिस तरह की आजमाइशें लेती है, मैं आपको बताऊं, हजरत सुहैब रोमी एक सहाबी 27 साल के जवान थे और उनको जब मेरे मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत हो गई, माँ भी बाप भी दुश्मन काफिर दोनों लड़ते थे अपने बेटे से, और इनकी जवानी का हाल ये था, इतनी उम्दा खुशबू लगाते कि गलियों से गुजरते तो पूरी गली महकती थी। सुहैब, हजरत सुहैब, और बड़े मालदार के बेटे थे, लेकिन जब हुजूर की मोहब्बत में फिदा हो गए, माँ भी दुश्मन है बाप भी दुश्मन है, दोनों कहते थे छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को। लेकिन दिल में जब मेरे मुस्तफ़ा का इश्क समा जाए तो इस्तिकामत किसे कहते सुनो, जिसको आला हजरत फरमाते ना, जान है इश्क मुस्तफ़ा मुस्तफा सुभान अल्लाह। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। नाज़े दवा उठाई क्यों। एक वक्त ऐसा आया कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने चले गए तो हजरत सुहैब भी कहने लगे अपने घर में, अब मैं मक्का में नहीं रहूंगा, मैं भी मदीने जाऊंगा। बाप ने कहा मेरी जायदाद पूरी तुझे लिख कर देना होगा, तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ले लो पूरी जायदाद, मुझे नहीं चाहिए। अकलौते बेटे, पूरी जायदाद ले लो। साहब दे दिया और निकल पड़े तो माँ ने पीछे से पुकार कर कहा तेरे जिस्म पर जो लिबास है ना, वो भी हमारी कमाई का है, वो भी हमारी कमाई का है, वो भी देकर जा। उन्होंने कहा ये भी नहीं चाहिए, उतार दिया, गोनी पहन लिया, टाट की गोनी, बबूल के कांटे लगा लिए और इसी तरह चलते रहे। लेकिन क्या इतने पर बस कर दिया,
मालदार बाप था, गुंडों को उजरत पर लाया, कहा कि मेरा बेटा मक्का की सरहदें क्रॉस करने लगे, उसे मार मार कर इतना जख्मी करो कि घर वापस आ जाए। बड़े ताकतवर गुंडे बीच रास्ते में आए, हजरत सुहैब को पकड़ा और मारने लगे। इतना मारा कि उनकी नाक फट गई, उनके घुटने तोड़े, बहुत जख्मी किया। जब वो जख्मों की ताब ना लाकर गिर पड़े तो आए हुए गुंडों ने पूछा, चल अब थक गया ना, घर वापस चल। उस वक्त सुहैब कहने लगे, नहीं, मुझे मदीना जाना है, सुभान अल्लाह, सुभान मुझे मेरे मुस्तफ़ा के यहाँ जाना है। अल्लाह। मेरे अजीजों, जख्मों की दवा तो मेरे मुस्तफ़ा के पास है। ये उसके लिए है जिसका सीना मेरे नबी की मोहब्बत से जगमगा रहा है। वो थक हार करके छोड़कर चले आए और उसके बाप से आकर कहा कि तुम्हारा बेटा बड़ा जिद्दी है, नहीं मानता, बहुत मारा हमने, जख्मी भी हो गया, लेकिन फिर वैसे ही चल पड़ा। वो लंगड़ाते हुए जख्मों की हालत में 9 दिन का सफर करके मदीने आए, पैदल चलते हुए आए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाम के वक्त, सहाबा कहते हैं, मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे, लेकिन गर्दन ऊंची कर करके किसी का इंतजार कर रहे थे। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, कोई कबीला, कोई वफ्द आने वाला है मुलाकात के लिए? हुजूर फरमाते, नहीं, मेरा एक दीवाना आ रहा है, जख्मों से चूर चूर मेरे पास आ रहा है। सहाबा देखते हैं गौर से कि कौन आ रहा है, तो देखा लंगड़ते लंगड़ते हजरत सुहैब आ रहे थे। जब वो करीब आए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको करीब किया, सीने से सीना लगाया और अपनी चादर उठा करके उनको पहना दिया। हजरत सुहैब कहते हैं, मुझे जितना मारा गया था, जितने जख्म थे, मुझे पता ही नहीं चलता था कि कोई जख्म हुआ भी था कि नहीं था, कोई दर्द था या नहीं था, मुझे एहसास तक नहीं था। या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, उनका ही ये नारा था वो सहाबा का, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप हैं तो हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत हल्की है। इसीलिए नौजवानों, हजरत सुहैब ने कहा, चादर पहन करके उनकी वसीयत थी, मैं मरूंगा भी तो मेरे कफन में यही चादर रखना, इसलिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई प्यार करता है तो वह माँ है, लेकिन मेरे साथ तो मामला ऐसा है, मेरी माँ ने भी मेरे कपड़े उतार लिए। जब दुनिया में माँ छोड़ देती है, मदीने का ताजदार सीने से लगाता है, उसे अपने जिलों में जगा देता है। इसीलिए मैं कहता हूं, ऐ नौजवानों, इन मुसीबतों से न घबराना, बल्कि मेरे आका की तरफ अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह, एक बार तू कह दो कि तू हमारा है। वाह वाह, सुभान या रसूल अल्लाह, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। बस इसी आस के साथ जीते रहो, वो दिन आएगा जब हमारी आंखें बंद होने को होंगी, सिरहाने कोई और नहीं, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जब हम कब्र में भी पहुंचेंगे तो उनके चेहरे नहीं देखेंगे, मदीने के ताजदार को देखेंगे। उनके पास जब जाना ही है, कब्र में सामना करना है या नहीं करना है, हश्र में हुजूर का सामना करना है या नहीं करना है। जब सब जगह तुम्हें हुजूर का सामना करना ही है, तो आला हजरत की बात सुन लो, क्या कहते हैं, तुम जिंदगी में हो या कब्र में हो या हश्र में हो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। रसूल अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, तुम्हारा वजूद भी नहीं, नाम भी नहीं। हाँ, एक बात याद रख लो, अगर ये नाम से निस्बत खत्म हो गई, कुछ नहीं है, बेजान लाशें हो। हाँ, जैसे अभी आपने देखा, एक राफजी कुत्ता निकला था 1 साल पहले, और कह रहा था कि मैं कुरान बदल दूंगा, और कह रहा था कि मोहम्मद के चरित्र पर मैं किताब लिख दूंगा। मैं पूछता हूँ, वो कुत्ता कहाँ गया जिसने नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, और जाकर धोती में बैठा रहा? बाद में पता चला कि उसको वहां से भी लात मार करके गटर में भेज दिया गया। जी, यही तो आला हजरत ने फरमाया था 100 साल पहले, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इसीलिए ऐ सुन्नियों, तुम्हें ये मैसेज दूंगा, वो जो ना हो तो, याद है या नहीं, वो जो ना हो तो, रसूल पाक ना हो तो न जिंदगी है, न कब्र है, न हशर है। जब रसूल का होना जरूरी है, तो आला हजरत का मैसेज ये है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह,
आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहां, उठे भी वहां। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।